आर्किटेक्चर का रियल टेस्ट तब नहीं होता जब आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस हो। रियल टेस्ट तब होता है जब हर स्क्वायर फुट इम्पोर्टेंट हो। और आज का प्रोजेक्ट एग्जैक्टली इसी फिलॉसफी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये 422 स्क्वायर फीट का कॉम्पैक्ट स्टूडियो अपार्टमेंट शिमला हिल्स में लोकेटेड है। When we visited the apartment for the first time, it was being used as 2 bedrooms with no proper sitting space. अक्सर लोग ऐसे स्पेसेस देखकर कहते हैं कि प्रॉब्लम एरिया की है, लेकिन आर्किटेक्चर में रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। कई बार प्रॉब्लम एरिया की नहीं, प्लानिंग की होती है। Namaste everyone, I am architect Himanshi Sharma and welcome back to my channel The Himalayan Architect. Before we discuss the project in detail, I want to tell you that this project is designed by Veda Architects, an architecture and interior design firm practicing and working across Shimla and Delhi NCR. Today I am taking you through a complete project transformation journey from existing condition planning to drawings, demolitions, execution, and finally the completed home. So, stick till the end to see the final magic of architecture and interior design. Understanding the existing apartment, what was actually wrong. As per the site visit, we observed the following key challenges. Challenge number 1. अपार्टमेंट का फुटप्रिंट काफी डिसेंट था, लेकिन अवेलेबल स्पेस एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहा था। चैलेंज नंबर 2, एग्जिस्टिंग लेआउट में 2 बेडरूम्स थे, बट स्पेसेस के बीच में प्रॉपर सर्कुलेशन और कनेक्टिविटी मिसिंग थी। चैलेंज नंबर 3, बालकनी अपार्टमेंट का पार्ट थी, बट इट वाज नॉट एबल टू यूटिलाइज द स्पेस इफेक्टिवली। नेचुरल लाइट और ब्यूटीफुल व्यूज अवेलेबल होने के बावजूद भी प्रोजेक्ट का बेनिफिट इंटीरियर तक नहीं पहुंच रहा था। चैलेंज नंबर 4, स्टोरेज काफी जगह अवेलेबल थी, बट प्लानिंग वाज नॉट एफिशिएंट। बल्कि फर्नीचर और स्कैटर्ड स्टोरेज की वजह से स्पेस क्लटर्ड और अपार्टमेंट अपने एक्चुअल साइज से छोटा लग रहा था। The planning stage where the real project was built. Now let's compare the existing plan and proposed plan side by side. So here we have the existing layout plan and the proposed layout plan. So first we are going to discuss on the existing plan. So this is the existing one. This is the main door. From here we enter. As soon as we enter, यहाँ पे problem ये है कि we see 2 doors, 2, 1, 2 and 3. तो एंट्रेंस पे ही आपके इतने सारे डोर्स हो जाते हैं, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट एज पर प्रॉपर आर्किटेक्चर डिजाइन। यहाँ पे यू हैव 1 टॉयलेट, तो आप इसमें देखेंगे इसका लेआउट भी प्रॉपर नहीं है, बिकॉज आपका एंटर पे ही यहाँ पे वेट एरिया प्रोवाइड किया गया है, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट। यहाँ पे यू हैव योर WC एंड योर वॉश बेसिन। यहाँ पे भी एक वॉश बेसिन प्रोवाइड किया गया है, विच इज वेरी वियर्ड, बिकॉज यहाँ पे इफ यू वॉश हैंड्स सारा वाटर स्पिल हो जाएगा, तो एंट्री पे ही यू सी सच प्रॉब्लम। नेक्स्ट आप एक बेडरूम नंबर 1 में एंटर करते हैं इस डोर से, एंड यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक रिटेनिंग वॉल है, एंड यहाँ पे जो विंडो है इट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी लाइट और वेंटिलेशन टू दी बेडरूम। जब हम यहाँ से निकलते हैं वी सी अ किचन एरिया। वैसे तो इट इज फाइन, बट यहाँ पे जो लेआउट है इट इज नॉट प्रॉपर। यहाँ से जब आप एंटर करते हैं यू वॉक इन अ बेडरूम नंबर 2। एंटर करते ही यू सी अ बल्की कैबिनेट हेयर विच इज मेड इन वुड, एंड यहाँ पे एक बेड प्रोवाइड किया गया है। यहाँ से आप जब एग्जिट करते हैं यू हैव अ बालकनी हेयर। This is a narrow balcony. Presently it is used as storage area. यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ स्टोर किया गया है। यहाँ पे जो वॉल प्रोवाइड की गई है इसकी वजह से यहाँ जो बालकनी में यू हैव व्यूज एंड लाइट एंड वेंटिलेशन वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। सो दीज आर द प्रॉब्लम, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द प्रपोज्ड प्लान। तो हमने क्या किया, हमने जो मेन एंट्रेंस डोर थी वो एग्जैक्टली वही है। यहाँ से हमने जो डोर था, जो आप एंट्री पे यहाँ पे डोर देख रहे थे, हमने वो रिमूव करके यहाँ पे वॉल दी, एंड टॉयलेट का डोर इज द सेम, बट यहाँ से हमने
वो जो वॉश बेसिन थी उसको हटा के हमने इसको टॉयलेट में ही इंक्लूड कर दिया। यहाँ यू सी अ प्रॉपर लेआउट बिकॉज यहाँ पे आपका WC प्रोवाइड किया गया है और आपका बेदिंग एरिया विच इज योर वेट एरिया वो एक साइड में प्रोवाइड कर दिया गया है। और यहाँ पे एंटर करते ही यू सी अ वॉश बेसिन वेयर यू कैन वॉश योर हैंड्स। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नाउ आप यहाँ पे एंटर करते ही अब यहाँ पे आपका वो डोर हट गया है। यहाँ पे हमने जो किचन थी वही ऑलरेडी प्रोवाइड की है। इसका लेआउट हमने प्रॉपर कर दिया है, थोड़ा इलेक्ट्रिकल पॉइंट, स्विचेस और जो इसका सर्विस एरिया है वो एक जगह, जहाँ अवन, रेफ्रिजरेटर वो सारा हमने एक जगह करके और वेट एरिया एक जगह प्लान कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ से पूरी जो वॉल थी वो हटा दी है। यहाँ आप जो ये वॉल देखेंगे ये हमने पूरी वॉल हटा के इसके बाद यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि दिस इज एन ओपन किचन। यहाँ से जब आप एंटर करते हैं देयर इज नो वॉल, तो आपको क्या होता है ये पूरा एरिया आपको काफी स्पेशियस मिल जाता है। यहाँ पे आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमने एक आइलैंड प्रोवाइड किया गया है फॉर द क्विक डाइनिंग। यहाँ से आप इसको सर्व कर सकते हैं। देन यू हैव अ सोफा कम बेड हियर, जो सोफा भी बन जाता है एंड यू कैन ओपन इट एंड यूज इट एज अ बेड ऑल्सो। जो क्लाइंट है वो एक प्रोफेसर है, तो यहाँ पे एक स्मॉल स्टडी एरिया विद टेबल एंड चेयर प्रोवाइड किया गया है। एंड आप ये देखेंगे जो हमारा बेडरूम था उसकी हमने ओपनिंग यहाँ से दे दी है। वॉल और डोर है वो हटा के हमने इनको यहाँ पे फोल्डेबल पार्टीशंस प्रोवाइड किए गए हैं। उससे क्या हुआ कि ये बेडरूम बिल्कुल खुल गया है और इसका लेआउट भी हमने चेंज कर दिया है। यहाँ पे एक कैबिनेट है और यहाँ पे साइड टेबल्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। उसके बाद जब आप वापस आते हैं यू सी अब पूरा यहाँ पे हमने जो बालकनी एरिया था वो हमने पूरा अंदर ही इंक्लूड कर दिया है। वी एडेड इट एज अ पार्ट ऑफ अ लॉबी एरिया, जिससे हमारा एरिया पूरा खुला हो गया है। यहाँ पे हमने एक स्टोरेज प्रोवाइड की है, कैबिनेट, और यहाँ पे हमने एक टीवी यूनिट प्रोवाइड किया गया है विद अ कंसोल। अब क्या है ये हमने पूरा ग्लास फसाड से कवर कर दिया है। इसमें हमने प्रॉपर विंडो बना दी है, ग्लास विंडो, जिससे लाइट और वेंटिलेशन अब एरिया में प्रॉपर आ रही है। अब आप कंपेयर करेंगे अगर दो प्लान्स, तो ये एरिया पूरा बंद बंद था हमारा। यहाँ पे क्लोज्ड एरिया 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे एरियाज हमारे डिवाइड हो रहे थे, जिससे कि हमारा प्लान काफी छोटा और काफी बल्कि नजर आ रहा था। बट अब अगर आप प्लान देखेंगे नए वाला, दिस इज क्वाइट ओपन, ये काफी ओपन प्लान हो गया है। इसमें हमने वॉल्स हटा के हमने एरिया का फ्लो काफी अच्छा, सर्कुलेशन प्रॉपर प्रोवाइड करके अब ये एरिया काफी प्राइवेट भी है, सेमी प्राइवेट भी है और उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी पूरा प्ले कर रहा है। प्लानिंग
The final reveal, the same apartment but a completely different experience. और finally, after months of discussions, drawings, site visits, revisions और execution के बाद वो मोमेंट आ गया जिसका हम सब वेट कर रहे थे, द फाइनल रिवील। जहाँ फ्रेगमेंटेशन थी वहाँ कंटिन्यूटी है, जहाँ हेवीनेस थी वहाँ ओपननेस है, जहाँ क्लटर था वहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, और सबसे इम्पोर्टेंट, घर फाइनली उस लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है जिसके लिए डिजाइन किया गया था। अब अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो मुझे पता है आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर होगा, और वो है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आई। उसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और ट्रस्ट मी, सिर्फ फाइनल नंबर्स नहीं बल्कि कंप्लीट कॉस्ट ब्रेकडाउन, मटेरियल कॉस्ट, फर्नीचर कॉस्ट और एग्जीक्यूशन इनसाइट्स भी शेयर करेंगे। तो अगर आप रेनोवेशन या इंटीरियर डिजाइन प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को डेफिनेटली मिस मत कीजिएगा। अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आया है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि प्रोजेक्ट का फेवरेट फीचर्स आपको क्या लगा। If you like the space transformation, so please like, share, subscribe, and you are watching the Himalayan Architect. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।